जगह है। ऑलराइट। सो राधा रानी के चरण कमलों पे ये कर्व्ड लाइन दिख रही है क्या? ये कर्व्ड लाइन अंगूठे के यहाँ से येलो लाइन निकल रही है, यहाँ तक दिख रही है ये येलो लाइन। हाँ। तो राधा रानी के चरण कमलों पे ये ऐसी एक लाइन होती है जो अंगूठे के यहाँ से नीचे निकलती है और एग्जैक्ट मिड, मतलब बीच में आके रुक जाती है। तो ये जो लाइन होती है ये लाइफ लाइन समझी गई है। अब कर्विंग द सिग्निफाइज कि जो भी भक्त जो टाइटली राधा रानी के चरण कमलों को पकड़ लेता है तो उसकी जो ये है लाइफ लाइन है वो खत्म कहाँ होती है? गोलोक वृंदावन तक। मतलब उसकी लाइफ चलेगी ही चलेगी गोलोक वृंदावन तक। ऐसा नहीं है कि बीच में उसको मृत्यु आएगी और वो वापस जन्म लेकर आएगा। तो ऐसा नहीं कि उसकी जो जीवन रेखा है इस जन्म में मरेगा, वापस जन्म लेगा, नई जीवन रेखा बनेगी, फिर मरेगा, नई जीवन रेखा बनेगी, ऐसी नहीं। राधा रानी के चरण कमलों की जो शरण ले लेता है वो उसकी लाइफ खत्म कहाँ होती है? डायरेक्टली जब तक वो गोलोक में नहीं पहुंचता तब तक उसकी वो लाइन जो है वो उसको गोलोक तक लेके जाती है। आई बात समझ में? यू कैन कंसिडर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो लाइन होती है राधा रानी के चरण कमलों पे ये एक रस्सी की तरह होती है। ये रस्सी ऊपर खींची जाती है, गोलोक से गोपियां रस्सी ऊपर खींचते हैं और हमें ऊपर उठा लेते हैं। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस। अलग तरीके से पोएटिक मैनर में बोला है रूप गोस्वामी जी ने, उन्होंने कोई ऐसे नहीं बट उन्होंने बताया है कि ये जो लाइन होती है इसका शरण लेने वाले लोग, टाइटली क्लिंग करने वाले लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं गोलोक वृंदावन के लिए। आई बात समझ में? एवरीबडी इज विथ मी? सो गया कोई? है क्या सब जगे हुए हैं? यस माता जी। ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये बार्ले कॉर्न जो है आपको अंगूठे के नीचे ये दिख रहा है, यहाँ पे ऐसी साइन है, बादाम की तरह साइन है, लेकिन एक्चुअल में वो किसकी तरह है? कॉर्न है। कॉर्न को ये होती है ना मक्की। आप ठंड में मक्की खाते हो, मक्की खाते हो, भुट्टा खाते हो, क्या कहते हैं मराठी में इसको? कॉर्न्स को मराठी में मक्का माता जी, मक्का कनीस। कनीस। एग्जैक्टली कनीस। सो ये वाला जो है अंगूठी के नीचे कनीस है, तो ये वाला जो है इसको देखो, इसका शेप बिल्कुल कॉर्न की तरह है। ठीक है, हम ठंड में खाते हैं ना चूल्हे के ऊपर ये करके। तो ये कॉर्न जो है इसको कहा गया है कि once one finds the shelter at lotus feet of Srimati Radharani, then devotee's journey through many cycles of birth and death is cut very short. तो उसकी जर्नी जो होती है वो कट शॉर्ट हो जाती है। अब अगर वो वहां पे ऊपर चित्रगुप्त ने लिखा भी होगा कि ये मनुष्य योनि में गया है, ये अगले 30-30 टाइम्स वापस मनुष्य योनि में जन्म लेगा, ऐसे अगर प्रेडिक्ट करके भी उसने नीचे भेजा होगा, हमारी स्टोरी लिख के भेजी होगी, तो हमारी स्टोरी को बदलने की शक्ति जो है वो राधा रानी के चरण कमलों पे है। देखो जो ये होता है ना भुट्टा होता है, वो अगर खेत में बड़ा होता है, दो चांसेस है, वो खेत का जो भुट्टा है हेल्दी है वैसे ही हमारे पास आएगा, या फिर पंछी बैठेंगे और पंछी अपनी चोंच से उसको मार मार के उसके दाने खा लेंगे। हाँ या ना? दो चांसेस होते या नहीं होते? यस और नो? इवन इफ इट इज कवर्ड स्टिल देयर आर चांसेस कि अंदर जाके पंछियों के पास वो होता है क्वालिटी कि वो अंदर से उसको पूरा कुरेद के खा सकते हैं। वैसे ही हमारी कहानी होती है भौतिक जगत की। हमारी जो लिखकर कहानी आती है ऊपर से, चित्रगुप्त लिखते हैं, यमराज जी भी उसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो ऊपर से कहानी लिखते वक्त आती है तो वो काफी स्ट्रगल्स वाली कहानी होती है, क्योंकि एज इट इज पिछले जन्मों का आपको रिजल्ट उसमें दिया जाता है। इसलिए जब भी आप ज्योतिष शास्त्र के पास जाओगे वो बताएंगे आपको कि देखो ये ग्रह ऐसे है, वो ग्रह ऐसे है, आपके साथ ये होने के चांसेस है, वो होने के चांसेस है। 16 ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही है हमारे साथ। तो ये सब पिछले जन्म का लिखा हुआ होता है। तो ये कहानी बदलने की जो शक्ति है वो राधा रानी के चरण कमलों पे जो बार्ले कॉर्न का जो सिंबल है उसके अंदर वो शक्ति है। जो भी राधा रानी की चरण कमलों की शरण ले लेता है वो खुद ही अपनी कुंडली बदल देता है, उसकी कुंडली के अंदर की पूरी कहानी बदल जाती है, उसके अगले सारे जन्म कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है? और
वो वो लंबे समय तक राधा रानी के चरण कमलों का सहारा लेने तक गोलोक तक पहुंच जाता है। तो वो नरिश करता है। बार्ले कॉर्न खाना भी होता है, तो वो भक्ति को नरिश करता है। मतलब आप अगर कुछ भी खाने के लिए ना हो, लेकिन आप सिर्फ ये बार्ले कॉर्न खाओगे, तो उससे भी आप जिंदा हमेशा रह सकते हो। ठीक है, तो वैसे हमारी भक्ति को जिंदा रखने वाला ये सिग्नल है, सिंबल है। सबको समझ में आ रहा है? यस माता जी। वेरी गुड। अब कौन सा सिंबल बचा है? इयरिंग। इयरिंग किया था हमने। कान की झुमकी माता जी। दिख रही है सबको? कान की झुमकी कहाँ पे? ये देखो, ये डिजाइन यस है ना मोर की, ये कान की झुमकी है। ठीक है, तो ये राधा रानी के कान की झुमकी है, ये बजती है, इसकी आवाज आती है एक स्पेसिफिक, जैसे पायल होते हैं पाव के, वैसे राधा रानी के कान के झुमके जो है वो आवाज करते हैं। राइट। सो ये जो सिंबल है राधा रानी के चरण कमलों में, उसका मतलब ही है कि जो भी राधा रानी की लीलाएं सुनता है, जो शरण ले लेता है राधा रानी के चरण कमलों की, उसको राधा रानी की लीलाएं सुनने का मौका मिलता है। और जो राधा रानी की लीलाएं सुनता है, उसको राधा रानी के चरण कमलों की ये ऑलरेडी मिल चुकी होती है, शेल्टर ऑलरेडी मिल चुका होता है। जैसे आपने राधा रानी की प्राकट्य लीला, आपने तीनों प्राकट्य लीला अच्छे से सुनी। तीनों प्राकट्य लीला सुनने के बाद हम कहाँ पे आके पहुंचे? राधा रानी के चरण कमलों पे। तो जो भी राधा रानी की लीला बड़े दिल से सुन लेता है, वो राधा रानी के चरण कमलों तक पहुंचता ही पहुंचता है। और जो राधा रानी के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, वो हमेशा के लिए राधा रानी की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का उसको मौका मिल जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, इसलिए हम राधा रानी के चरण कमलों को स्टडी कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब कौन सा Yes, बचा है हमारा? स्पीयर भी हो चुका था ना हमारा। ये जो माता जी माउंटेन। स्पीयर है, रथ के पास जो स्पीयर है, इसका मतलब क्या था? माता जी ये बच गया था, मैंने अभी सर्कल किया है। कहाँ पे? माउंटेन माता जी। माउंटेन बचा, सर्कल किया स्पीयर भी बचा था मुझे लगता है, मैंने आपको स्पीयर भी माता जी। बताया था। स्पीयर जी, माता जी मुझे याद है, मैं सर्कल कर रही हूँ। स्पीयर स्पीयर बताया था मैंने? नहीं नो माता जी। माता जी। नहीं ना? तो नहीं माता जी। हाँ, स्पीयर का मतलब क्या होता है? हमारी जो फैमिली के साथ अटैचमेंट होती है, दोस्तों के साथ अटैचमेंट होती है, रिलेटिव्स के साथ होती है, और नॉर्मली भी ऐसे भी हम लोगों से मिले तो हमें अटैचमेंट हो जाती है। तो ये जो राधा रानी की शरण लेता है, तो उनके चरणों पे जो स्पीयर है, शक्ति का सिंबल है वो, तो वो क्या करती है? वो आपके सारे कनेक्शंस के साथ डिटैचमेंट लाने में मदद करती है। तो वो क्या करता है? एक इनविजिबल धागा है, यहाँ से पिताजी जो है अपने बेटे से कनेक्टेड है, माता जो है अपनी बेटी से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद पति जो है पत्नी से कनेक्टेड है, पत्नी पति से कनेक्टेड है, और अभी इन सबको ऐसा लग रहा है कि हम इनके बिना जी नहीं सकते। ठीक है, तो जितने भी माता पिता ने अपने बच्चों को कभी एक्सीडेंट में खोया, कैंसर को खोया, कोरोना आया था, प्लेग आता था, तो जो भी माता पिता अपने बच्चों को खोते थे, तो उनका जीने का मन चला जाता था, और वो 2-3 साल बाद दिखता था कि इनके भी बीमारियां आ गई है और इन्होंने भी जीने की इच्छा त्याग दी है, और वो हमेशा दुख में रहते हैं। तो ये आसक्ति जो होती है ना, वो आपको चिता पे चढ़ा देती है, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि सब हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा तकलीफ। लेकिन राधा रानी के चरण कमलों में जो ये शक्ति का सिंबल है, साइन है, उसका मतलब है कि राधा रानी के चरण कमलों की शरण लेने वाला बड़े प्यार से डिटैच हो जाता है, उसके अंदर अनासक्ति आ जाती है सारे अपने करीबी रिश्तों से। करीबी रिश्तों से अनासक्ति आ जाती है। अब कृष्णा करीबी रिश्तों में से किसी को भी उठा ले, फिर भी वो जो भक्त होता है वो राधा रानी के चरण कमलों को छोड़ता नहीं है। दुख में आकर डिप्रेशन में जाके अपनी जान लेने की सोचता नहीं है, या फिर सब कुछ ही छोड़ देना, काम भी नहीं करना, खाना भी नहीं, बिल्कुल ही दुखी दुखी होके बैठ जाना, ऐसे सारे काम नहीं करता। ये शक्ति का सिंबल है, वो खुद ही उसको वैराग्य दे देती है और अनासक्ति भी दे देती है। ठीक है, वो इसका भी प्रतीक है कि जो भी राधा रानी के चरण कमलों की शरण लेगा, तो ये जो शक्ति का सिंबल है वो बुरे लोगों को मारता है। वैसे ही राधा रानी की शरण लेने वाला इंसान जो है, वो हमेशा अपने दुश्मनों से प्रोटेक्टेड रहता है। दुश्मनों से प्रोटेक्शन कौन करती है?
राधा रानी। एक तो उसके दुश्मन बनेंगे नहीं, और बन भी गए तो राधा रानी उनके साथ पहले डील करेगी और वो उनको हमारे तक नहीं पहुंचने देगी। जैसे वृंदावन में आप देखो, वृंदावन में सिर्फ भक्त ही पाव रख सकता है। अगर बाहर का कोई भी इंसान आने की कोशिश करता है तो पहले शिव जी उसको रोक लेते हैं। शिव जी के बाद उसके पास वृंदा देवी उनको रोक लेती है। वृंदा देवी के बाद रंगा देवी है, सुदेवी है, उनके जो तोते हैं वो सब आके उनको रोक लेते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण बन जाता है कि इंसान धाम में प्रवेश कर ही नहीं पाता जब तक तो उसके अंदर राधा रानी के लिए आसक्ति ना हो। तो इसलिए आप देखो, आगरा बड़ा पास है वृंदावन के। कितना दूर है, कितने घंटे, 60 किलोमीटर है आगरा, है ना। लेकिन आगरा की 95% जनता जो है वो वृंदावन नहीं आती। लखनऊ कितने किलोमीटर है, लखनऊ हार्डली 3 किलोमीटर, 8 घंटे है। फिर भी अरे जयपुर के लोग आते हैं इससे लंबा करके, जयपुर से आते हैं, जम्मू के भी आते हैं। इतने दूर दूर से आते हैं, पुणे से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। मैंने तो साउथ इंडियन संत भी देखे हैं, कन्याकुमारी से आने वाले। माताजी मुंबई मुंबई साउथ से भी आते हैं, 2-2 दिन का ये करके, जर्नी करके। लेकिन वही के वही लखनऊ से नहीं आते लोग, तो इलाहाबाद से नहीं आते। तो आपको पता चलेगा कि कितना रेयर है वृंदावन धाम में। आप अगर मथुरा में भी रह रहे हो, मथुरा से भी 100% लोग नहीं आ पाते। उसमें से 50% आएंगे, बाकी 50% अपना बिजनेस में बिजी रहेंगे, अपना घर का काम करेंगे। मथुरा से दिल्ली चले जाएंगे जॉब करने, दिल्ली से अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन इधर धाम आने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहेगा। कभी कभी मैंने देखा है, कुछ मथुरा के लोगों से मैं मिली थी, तो वो आते थे धाम, तो मैं पूछती थी पिछली बार कब आए थे, तो कहते हम बड़े छोटे थे, हम 10th में थे, तो स्कूल की ट्रिप निकली थी, अभी बस आपसे मिलने के लिए आए हैं। कितने साल हो गए? हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल बाद आप धाम आ रहे हो, आप मथुरा वासी हो, आपने घर बनाया है वहां पे, और वहां से आप इतने सालों बाद आ रहे हो। तो ऐसे करके ना राधा रानी आने नहीं देती सबको। तो राधा रानी के चरण कमलों पे जो ये सिंबल है ना शक्ति का, वो हमेशा भक्तों को बाहर की शक्तियों से बचाएगा, जो भी शक्ति आपको हार्म कर सकती है। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी लोग हमको हार्म करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा बुरा करने के लिए कब कौन आएगा और हमारा बुरा करके चला जाएगा। तो उनसे बचाव कौन करती है? राधा रानी करती है। एक तो आपको खुद ही बुद्धि दे देगी, अगर आपको बुद्धि नहीं देनी उन लोगों को खुद ही दूर कर देगी। इस तरीके से अनासक्ति आ जाती है इंसान के अंदर। इंसान भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं करता, उसको राधा रानी से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, शक्ति का सिंबल पता चला। दो मतलब क्या है बताओ? पहला मतलब क्या है? माताजी की ना हमें डिटैचमेंट हो जाती है हमारे रिलेटिव से, या जो हाँ, हमारे पास में ज्यादा होता है। और माताजी राधा रानी ना मतलब हमें दुश्मनों से बचाती है। हाँ, हमें दुश्मनों से बचाती है। अननोन दुश्मन, अननोन दुश्मन मतलब हमें पता ही नहीं होता वो हमारे दुश्मन है, लेकिन अगर आए हमारे कांटेक्ट में तो पक्का कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत करेंगे। अननोन दुश्मनों से भी बचा लेती है, ठीक है, रक्षण करती है। ऑलराइट, यस माताजी। क्लियर? सेकंड वाला बाकी सबको क्लियर हो गया? हाँ माताजी। गुड। अभी हम देखेंगे, इयररिंग्स भी हो गए, क्रीपर भी हो गया, लाइन भी होगी, हमारा ब्रेसलेट हुआ, ब्रेसलेट नहीं हुआ, राइट? यस माताजी। हाँ, तो राधा रानी के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है ना, वो कृष्णा ने उनको गिफ्ट किया होता है। तो राधा रानी हाथ का जो ब्रेसलेट है वो कभी निकालती नहीं है। अब राधा रानी के चरण कमलों पे जो ब्रेसलेट है, राधा रानी के चरण कमलों की जो शरण ले लेता है, तो उस ब्रेसलेट का मतलब है कि उस ब्रेसलेट से राधा रानी को हमेशा कृष्ण भगवान याद रहते हैं। तो जो भी राधा रानी की शरण ले लेता है वो कृष्ण भगवान का विस्मरण उससे कभी नहीं होता। वो चाहे भी तो कृष्णा को भूल नहीं पाता। आप देखो, कृष्ण कृष्ण करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन कृष्ण कृष्ण करने वाले राधे राधे करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भी राधे राधे करता है वो कृष्ण कृष्ण नेचुरली करता है। वो सारे टेम्पल्स में जाएगा जहां पे कृष्णा है, लेकिन जो कृष्ण कृष्ण करते हैं आपको बहुत रेयरली दिखेगा कि वो लोग इतनी ज्यादा उत्सुकता से राधा रानी के मंदिर में आते हैं। कैसे है ये? क्योंकि राधा रानी कंटिन्यूअसली कृष्णा का स्मरण करती है, और जब राधा रानी की शरण जाने के बाद कृष्णा से अटैचमेंट और डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, और ऐसे लगता है कि अब तो भक्ति योग छोड़ ही नहीं सकते।
क्योंकि समझ नहीं आता क्यों नहीं, लेकिन नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते। तो ये वाली जो गिफ्ट होती है वो राधा रानी के चरण कमलों पे जो ब्रेसलेट है वो एक भक्त को दे जाता है। ब्रेसलेट मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। राधा रानी ब्रेसलेट से कृष्णा को हमेशा याद करती है। और कृष्णा और राधा रानी जब वॉक करते हैं तो कृष्णा राधा रानी का हाथ पकड़कर वॉक कर रहे होते हैं, तो कृष्णा राधा रानी के हाथ के ब्रेसलेट के साथ खेल रहे होते हैं, ऐसे पकड़ के खेल रहे होते हैं। जब वो बैठते हैं एक जगह पर तब भी कृष्णा राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं तो उसी ब्रेसलेट के साथ खेल रहे होते हैं। सो उस ब्रेसलेट के साथ राधा रानी को बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि वो उनको कृष्णा की याद दिलाता है। और इसलिए जब हम राधा रानी के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो जो चरणों पे ब्रेसलेट है वो हमें कृष्णा से आसक्ति बिल्कुल राधा रानी की तरह बढ़ा देता है। इजी, उसको वलयन कहा गया है। संस्कृत में क्या कहता है? वलयन। ब्रेसलेट का मतलब पता चला? क्या है ब्रेसलेट का मतलब? माता जी कि ना ब्रेसलेट का मतलब है कि ना वो हमें ना हर वक्त कृष्णा का रिमेम्बरेंस दिलाता है। और माता जी हम ना राधा रानी के ना लोटस फीट फेवरेट सा, हाँ, अटैच होंगे ना तो ऑटोमेटिकली कृष्णा की भी भक्ति हमें ये होगी। कृष्णा के साथ ये आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे राधा रानी को आसक्ति है उस लेवल की आसक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। यस अभी माता जी। अभी बचा माउंटेन। माउंटेन किस चीज का है? पत्थरों से बना हुआ। तो वृंदावन में एक ही पहाड़ है जो पत्थरों से बना हुआ है। कौन है? शाबाश। तो ये माउंटेन जो है वो गोवर्धन है। गोवर्धन जो है राधा रानी का और कृष्णा के खास फ्रेंड है। तो वो गोलोक से ही नीचे आए थे। तो राधा रानी कहीं पे भी कभी भी प्रकट होती है, राधा रानी ऑलवेज टेक्स अलोंग विथ हर गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन उनका सबसे अच्छा दोस्त है और राधा रानी उसको भाई की तरह ट्रीट करती है। तो राधा रानी जहां पे भी जाती है वो अपने भाई को नहीं छोड़ती। जो भी राधा रानी के चरण कमलों की शरण ले लेता है उसको गोवर्धन के चरण कमलों की शरण मिल जाती है। और जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसे किसी न किसी जन्म में तो राधा रानी के से आसक्ति हो जाती है। वो राधा रानी के चरण कमलों की शरण ले ही लेता है, क्योंकि गोवर्धन इज सरेंडर्ड टू राधा रानी। और राधा रानी का गोवर्धन के साथ रिश्ता बड़ी बहन की तरह है, और गोवर्धन का राधा रानी के साथ रिश्ता सेवा भाव का है। तो जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है, गोवर्धन की सेवा करता है, गोवर्धन की पूजा करता है, उसको गारंटीड राधा रानी के चरण कमलों की शरण मिलती है। और जो राधा रानी के चरण कमलों की शरण ले लेता है उसके अंदर गारंटीड कंपैशन आता है उससे छोटे जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, समझ में आई है माउंटेन्स की ये वाली? इसका मीनिंग पता चला माउंटेन्स का? यस माता जी। ओके, ये सर्कल किसने करी? अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन है? आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं फिर। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय वृंदावन धाम की जय। जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।